Good morning student, my name is Anil Devda. This is the 5th lecture of the 12th class physics. In this lecture we discuss about the Coulomb's law, the numerical basis on the Coulomb's law. अच्छा, इसके इस पहले दोस्तों हम लोगों ने इसकी फर्स्ट वाली क्लास देख ली थी जिसमें थोड़े से मैंने बेसिक से साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी आप लोगों को बताए थे ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से क्या हो सके, तैयारी भी हो चुके। अब मैं टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए इस क्लास में लेकर आया हूं जो आप लोगों के जेईई नीट्स दोनों के ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, चलिए तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि three charges each of 5 into 10 to the power 6 coulomb are placed at the vertices of a equilateral triangle of the side 10 centimeter. The force exerted on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the triangle will be। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले बात तो एक चीज यहां पर आप लोगों को जान करके, खैर पता है, मैं पहले भी आप लोगों को ये वाली बात बता चुका हूं कि ये यहां पर इस 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम लिखा है, इसे हम 5 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग मतलब माइक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो 10 टू दी पावर -6 होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की डिमांड पे कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे पहली बात तो वो ट्राइंगल है। तो चलिए, और कौन सा ट्राइंगल है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया। बहुत अच्छे से देखते जाइएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर 3 चार्जेस हैं। अब वो 3 चार्जेस कौन कौन से हैं? तो चलिए, एक चार्जेस यहां पर प्लेस्ड है, एक यहां पर और एक यहां पर। अच्छा, अब वो चार्जेस जो प्लेस है और उसने क्वेश्चन में साफ साफ हम लोगों को बोल दिया है कि सारे के सारे चार्जेस तीनों के जो कॉर्नर वाले हैं वो तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब अपन एक चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q और जिसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, तो वो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो इसके ऊपर ये Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q चार्ज। ओके, गॉट इट? बहुत बढ़िया। चलिए इसे थोड़ा सा अपन नाम दे देते हैं। जैसे इससे मैं 1 बोल देता हूं, इस कॉर्नर को 2 बोल देता हूं या इस कॉर्नर को 3 बोल देता हूं। ओके, यहां तक में भी कोई, हम ABC के हिसाब से भी कर सकते थे, बट 1 2 3 क्योंकि मैंने आप लोगों को जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वो 1 2 3 के हिसाब से बताया था, तो आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि एक जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो एक चार्ज पार्टिकल इसके सेंटर पे, यहां पर इसके सेंटर पे, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के, और वो चार्ज कितना है? तो वो चार्ज हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहां पर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हम लोगों से स्पेशली किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोगों को जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी गई है तब हम क्या करेंगे, इस पूरे ड्रॉ में, इस पूरे डायग्राम में सारे के सारे चार्जेस को, ठीक है, पॉजिटिव मान करके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो अब यहां पर देखते हैं कि जैसे अपन पॉजिटिव सारे को ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को मालूम है कि सर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस वाले चार्ज या इस वाले पॉइंट को मैं नाम कर दे देता हूं 4 नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, अब यहां पर एक स्पेशल बात हमारे सामने क्या है कि भाई सबके बीच में रिपल्शन होगा, यानी ये वाला अगर पॉजिटिव है तो और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, यानी ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ऐसे। ओके, अच्छा, क्या हम इस फोर्स का नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस फोर्स को मैं बोलूंगा कि फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? 4 के ऊपर लग रहा है। किसकी वजह से? 1 की वजह से। ओके, तो ये तरीका मैंने बताया था ना, फोर्स बाय दी फर्स्ट चार्ज ऑन दी फोर्थ चार्ज या फोर्स ऑन दी फोर्थ चार्ज बाय दी फर्स्ट चार्ज। ओके, चलिए अब इसी तरीके से बाकी दूसरों के भी अपन नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको इस तरफ यहां पर किया, तो इस फोर्स का नाम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं अपन कि यहां पर जो है कि सर फोर्स लग रहा है फोर्थ चार्ज के ऊपर
और किसकी वजह से लग रहा है, तो वो लग रहा है सेकंड चार्ज की वजह से। इसी तरीके से एक फोर्स आप लोगों को और यहां पर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, यहां से इस तरफ, तो एक थर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, और ये फोर्स भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, तो फोर्स है फोर्थ चार्ज के ऊपर बाय दी थर्ड चार्ज। ओके, अब इतना हम लोगों को यहां पर पूरा सिग्निफिकेंस समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज यहां पर देखिएगा कि हमारे पास जो कूलॉम्स लॉ की वैल्यू जो होती है, या कूलॉम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये चीज तो हमें जहां बहुत अच्छे से याद है कि ये तो कांस्टेंट होती है। अब बस यहीं पर देखना है कि अगर मैं इसके और इसके बीच में देखूं, इसके और इसके बीच में देखूं, तो भैया इसके और इसके बीच में देखेंगे तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, भैया ये इसको रिपेल कर रहा होगा। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो यहां का Q, यहां का चार्ज Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम ये वाली लेंगे। फिर इसी तरीके से जब मैं इस फोर्स को देखूंगा तो यहां से इसके बीच में तो Q1 Q2, अब चूंकि ये Q सेम है और डिस्टेंस ये वाली होगी डिस्टेंस, अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं दिख रही। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि सर इस चार्ज के ऊपर 3 डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो है, तो याद रखिएगा कुछ डायग्राम या कुछ ज्योमेट्री हमारे पास में ऐसी होती है जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स जो सभी तरफ से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सभी दूर से एक जैसी है। इसका मतलब ये सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सोचिए ना कि इसके ऊपर सेम फोर्स इधर लग रहा है, सेम फोर्स इधर लग रहा है, सेम फोर्स इधर लग रहा है। अब तीनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं और ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री के अंदर है, तो हर तरफ से फोर्स की वैल्यू सेम है। इसका मतलब इसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नेट फोर्स कितना हो जाना है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। तो सेंटर के इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे अगर तीनों तरफ से, याद रखिएगा स्टूडेंट कि तीनों तरफ से अगर चार्जेस की वैल्यू सेम है और सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स सारे एक दूसरे से इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएंगे, सारे एक दूसरे से कैंसिल करके नेट फोर्स कितना बनना है, 0 बनना है। तो बहुत खूब स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप सो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, कि अब मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई करके देखिएगा और फिर उसके बाद में नहीं अगर बने तो फिर यहां से आप उस वीडियोस को आगे कैरी कीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है समझते हैं ध्यान से, क्या चीज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द थर्ड कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर 3 चार्जेस है लेकिन स्क्वायर के 3 कॉर्नर पर अरेंज्ड है ऑफ साइड, और उसकी साइड कितनी है, A। इफ द फोर्स बिटवीन फर्स्ट और सेकेंड चार्ज, अब याद रखिएगा क्वेश्चन में पहले से उसने बोल रहा है कि चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2 और चार्ज नंबर 3 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, 1-2 फोर्स, एंड दैट बिटवीन 1 और 3 के बीच में फोर्स कौन सा है, तो वो है 1-3 फोर्स। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। चलिए तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आए तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसका ड्रॉ कैसे बनेगा। चलिए तो ड्रॉ की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले उसने क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला है कि एक स्क्वायर है, तो हमने बनाया एक स्क्वायर। ओके, गॉट इट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस स्क्वायर के ऊपर उन्होंने बोला है कि 3 कॉर्नर के ऊपर चार्जेस प्लेस्ड है, तो यहां पर अपन बोल देते हैं कि Q1 चार्ज है, यहां पर मैं बोल देता हूं कि Q2 चार्ज है, और यहां पर कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स, Q3, और सारी ये डिस्टेंस कितनी है, A। ओके, फोर्थ कॉर्नर पर कुछ नहीं बोला है तो यानी वहां पर कोई चार्ज नहीं। अब इस फोर्स का मीनिंग समझिएगा। अब मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि फोर्स 1-2 का मतलब क्या है। तो यहां पर लग रहा है कि फोर्स
1 के ऊपर लग रहा है और 2 का मतलब किसकी वजह से लग रहा है, तो सेकंड की वजह से। यानी फोर्स, इसको कैसे कैसे स्टडी करते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू या बाय द सेकंड चार्ज। ओके, चलिए तो अब इसकी डायरेक्शंस किधर होगी, तो फोर्स ऑन वन चार्ज बाय द सेकंड चार्ज। और चूंकि फिर से यहां से क्वेश्चन में हमको कोई सा भी चार्ज मतलब बताया नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम सारों को पॉजिटिव रेट करेंगे। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगना है वो इस डायरेक्शन में लगना, और ये डायरेक्शन वाला फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स 1 बाय द सेकंड चार्ज। नाउ अब हमको थर्ड फोर्स तो यहां पर दिया है, यानी अब इनके बीच में फोर्स लगेगा इस वाली लाइन ज्वाइनिंग में, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, और दैट फोर्स विल बी 1-3 फोर्स। ओके, अब बहुत अच्छी बात क्या है कि हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ इन दोनों फोर्सेस के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर इसे डायरेक्शन वाइज सोचते तो यहां पर इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ता, बट क्वेश्चन में हम लोगों को मैग्नीट्यूड के बारे में बोला है, तो इसलिए हम इसके डायरेक्शन वेक्टर वाली क्वांटिटी को नहीं देखेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है या क्या बोला गया है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि फोर्स को कैलकुलेट करो। तो चलिए मैं फोर्स 1-2 को कैलकुलेट करता हूं। तो फोर्स 1-2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो कूलॉम कांस्टेंट का मैं C यूज कर लेता हूं, कूलॉम कांस्टेंट C। Q1, अब देखिए यहां पर चार्ज Q1 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे के सारे चार्ज एक दूसरे के इक्वल है, तो Q1 Q2, ठीक है, यानी वो स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, हम 1-2 को, तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a²। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम लोग और किसको निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, हमको क्वेश्चन में इन्हीं के मैग्नीट्यूड से मतलब है और इसी का रेशो निकालना है, तो इसके अपॉन में हम यूज कर सकते हैं 1-3 फोर्स को। अच्छा, 1-3 फोर्स को जैसे ही अपन करेगा तो कूलॉम कांस्टेंट का C इसके और इसके बीच में, तो यहां पर हमको क्वेश्चन में पता है कि सारे के सारे चार्ज इक्वल है, यानी Q²। अच्छा, अब यहां पर इसके अपॉन में क्या आनी है, डिस्टेंस। तो अब हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, यानी अगर हम एक स्क्वायर के डायगोनल की बात करें तो स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। इट मींस यहां से यहां तक, और पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल भी सकते हो इसका, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, a√2 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब हमें यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसलिए अपन इसकी डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टीज को नहीं सोच रहे। अब मैग्नीट्यूड फोर्स 1-2 इसका मैग्नीट्यूड, और इसी का हमको रेशो निकालना है किसका, 1-3 के फोर्स का। ओके, नाउ अब यहां पर अपन आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को कैंसल आउट होते हुए दिख रही है, तो देखिए, ठीक है, या फिर मैं इसे एक छोटा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, QC का स्क्वायर बाय a²। नीचे क्या हो जाना है, QC का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2a²। अब आप देखोगे तो ये सारी की सारी टर्म इन सारी की सारी टर्म से कैंसल, और ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो 2/1, यानी इसके बीच का रेशो कितना आएगा, दोनों फोर्सेस के बीच का रेशो 2:1। ओके, गॉट इट। तो इसका आंसर कितना आएगा, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का जो रेशो पूछा गया था, तो वो रेशो कितना होगा, दैट इज 2:1। आई होप सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 4 इक्वल चार्जेस। अब यहां पर 4 इक्वल चार्जेस है, ईच चार्जेस प्लस Q प्लेस्ड एट अ 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड Q। अब इस बार यहां पर सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है, और वो चारों के चारों चार्जेस जो है वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पर ही प्लेस्ड है। द कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 चार्ज ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द 3 चार्ज। मतलब अब किसी भी एक चार्ज को हम देखेंगे और उसके ऊपर बाकी 3 की वजह से नेट चार्ज कितना या नेट फोर्स कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे यहां पर, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास में हमने बनाया सबसे पहले ये स्क्वायर। ओके, बहुत खूब। अब यहां पर हमारे पास में यहां पर ये चार्ज है,
ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है। सारे के सारे इक्वल है, क्वेश्चन में बोला ही है। इनकी साइड कितनी है, तो सभी की साइड ए है इस स्क्वायर की। अब उसने बोला है कि इनमें चारों में से किसी एक चार्ज को आप अपनी इच्छा से पकड़ लो और उसके ऊपर बाकी के बचे हुए 3 की वजह से कितना चार्ज लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर थोड़ा सा फोर्स अच्छे तरीके से समझ में आया, तो इसलिए एक सिंपल सा अपन यहां पर नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 बोल देते हैं, 2, 3 और 4। तो अपन एक काम करते हैं, इस 4 वाले को देख लेते हैं कि इस 4 वाले पे बाकी सबकी वजह से कितना कितना। तो स्टूडेंट सबसे पहले चीज समझिएगा कि एक ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। भैया पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन, अच्छा जैसे रिपल्शन फोर्स है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, ठीक है। अच्छा इस फोर्स की वैल्यू क्या हो गया, इस फोर्स का नाम क्या होगा, तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 4th पार्टिकल के ऊपर, और लग किसकी वजह से रहा है, 3rd पार्टिकल, तो 4, 3 इस डायरेक्शन में होगा। गॉट इट। अब ये डायरेक्शन वाला हिस्सा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब इसका और इसके, यानी ये इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में एक रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। अच्छा ये फोर्स कितना, तो इस फोर्स का नाम अपन क्या रख सकते हैं, फोर्स ऑन 4th पार्टिकल बाय द 2nd पार्टिकल। गॉट इट। अब ये और इसके बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स है, तो यहां पर इसके बीच का ये रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कहीं आएगा। फिलहाल अपन उसे अभी बाद में देखते हैं, बाद में देखने का, या फिर चलो कर ही लेते हैं, या फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा कि एक फोर्स है इधर। अब यहां पर हम देखेंगे तो हम लोगों को 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में। अब 3 फोर्स हैं, और यहां पर हम लोगों को, यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमें उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें उसकी डायरेक्शन के साथ उस फोर्स को बताना होगा कि डायरेक्शन कितनी, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बताना होगा और उस फोर्स के ऊपर उसके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो अब यहां पर आप लोगों को वेक्टर लॉ आता है, ठीक है, वेक्टर सम, हमने 11th क्लास में इसको अच्छे से स्टडी किया है। तो वेक्टर सम कैसे होता है, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है ये ए वेक्टर, और इसी के साथ में हम इसे प्लस कर रहे हैं एक दूसरे वेक्टर क्वांटिटी बी वेक्टर के साथ में। अच्छा तो इसको रिकंबाइन अपन कैसे करेंगे, तो इसे हम कुछ इस फॉर्म में बना सकते हैं कि ये था ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर वो कैसे होता है, तो इसको जैसे अपन मिलाते हैं ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो यहां से यहां तक ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी तरीके से यहां पर भी इसको समझे कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कि सर इन दोनों क्वांटिटीज को लेकर के हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और ये वाला जो होगा, ये वाला फोर्स इस 4 और 3 का रिजल्टेंट होगा। याद रखिएगा ये कौन सा फोर्स होगा, तो इसे मैं रिजल्टेंट फोर्स या सिंपली एफ नाम दे देता हूं, ओके। अच्छा अब सर इसका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, तो इसके फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास में ये होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद कीजिए, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहां पर सोचिए कि यहां पर हम दोनों, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा, बिल्कुल, तो यहां पर हमको एंगल थीटा कितना दिखेगा, 90 डिग्री, ओके। तो चलिए सबसे पहले अब अपन इस F रिजल्टेंट फोर्स को निकालते हैं। तो F रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में। अच्छा अब थोड़ा सा आप यहां पर एक चीज समझ सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा वहां पर बस इजी बनाने के लिए, तो हम जानते हैं कि 4 फोर्स 4/3 इक्वल होगा किसके, उनके मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे फोर्स 2/1 के। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि हम देखिए चार्जेस तो सेम है, और यहां से इसके बीच की डिस्टेंस ए है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है, यानी इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कूलम्ब कांस्टेंट का C Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस चाहे मैं इधर से ले लूं चाहे इधर से ले लूं। तो इसलिए इसके फोर्स को अपन एक स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक है।
तो इसके फोर्स को सिर्फ F नाम दे देते हैं, या यहाँ पर रिजल्टेंट था तो FR, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला F प्लस 2FF cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला अपन ने लगाया है, लेकिन यहां पर समझिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल थे। चाहे तो आप इस क्वेश्चन में इसे ऐसा लिख सकते कि फोर्स 4-3 प्लस फोर्स 4-2, और फिर इससे पूरा आप ऐसे सॉल्व कीजिए, बात एक ही होगी। अब यहां पर अपन देखेंगे तो हमारे पास में थीटा कितना है 90, और हमें पता है कि सर cos 90 की वैल्यू को पुट करेंगे तो 0, जैसे 0 तो ये पूरा खेल खत्म। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर भी आता है, सॉरी, ठीक है। अब इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास FR वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 2F², F स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा। ठीक है। अब ये फोर्स को मैं चाहूं तो यहाँ पर फोर्स 4-3 लिख दूं या फोर्स 1-2 लिख दूं, बात एक ही होगी, मतलब फोर्स 4-2 लिख लूं या 4-3 लिख लूं। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो ये फोर्स की वैल्यू आई है फोर्स 4/3√2। क्लियर। अब देखिए, अब बाकी का एक और चीज समझिए कि इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, और ये वाला जो फोर्स है, ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल बाय द फर्स्ट पार्टिकल, इस डायरेक्शन में। अब देखिए, इनका वेक्टर सम कैसे होगा कि सर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों फाइनली एक साथ सिमिलरली ऐड हो जाएंगे, यानी अब हमारे पास F फाइनल फॉर्मूला जो आएगा, वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा कि फोर्स 4-1, और इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस फोर्स ये जो रिजल्टेड आया था 4/3√2, ये मैग्नीट्यूड। क्लियर। चलिए, अब यहां पर फोर्स 1-2, तो इसका फॉर्मूला कूलॉम कांस्टेंट Q1 Q2, तो Q², और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर से ये डायगोनल है, तो डायगोनल कितना होता है A√2, इट मींस A√2²। अच्छा, यहां पर अपन इसको निकाल चुके हैं, क्या है कूलॉम कांस्टेंट Q²/A²√2। अच्छा, यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें कुछ कॉमन ले सकते हैं, बोले सर क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, CQ²/A² हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या टर्म हमारे पास बचना है, तो ये तो पूरा बाहर, नीचे से A² बाहर, तो यहां से 1/2 बच जाना है। अच्छा, यहां पर हमारे पास में क्या बनना है, ये पूरा बाहर, तो ये √2। इसे हम फाइनली कुछ इस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस वाले टर्म को CQ²/A², और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 2√2/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने क्या दिया हुआ है, फोर्स चार्जेस इक्वल टू -Q। इस बार हम लोगों को क्वेश्चंस में स्पेसिफाई किया गया है कि चार्ज का जो नेचर है वो नेगेटिव नेचर है। Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड द चार्जेस Q इज एट इट्स सेंटर, और एक छोटा सा चार्ज Q है जो कहां पर रखा हुआ है, उसके सेंटर पर रखा हुआ है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Q इज, तो Q की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो यहां पर अपन क्वेश्चन को समझते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि दोनों यानी सारे जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल कहीं पर भी अपनी जगह पे मूव ना करे या मूव करने के लिए फ्री ना हो। ठीक है, चलिए कैसे इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम, जैसे हम जो सिंपल सा हमारा जो बैलेंस यानी तराजू यूज करते हैं ना, सिंपल, हाँ बिल्कुल वही जो आप सब्जी वगैरह या मार्केट में शक्कर वगैरह हम खरीदते हैं, तो कैसे उसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है कि एक तरफ अपन ने बैलेंस, एक तरफ अपन ने जो वेट रखा 1 kg का, और इस तरफ मैंने शक्कर डालते गया।
अच्छा, जैसे शक्कर डालते गया तो ये वेट धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल, मतलब वो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। इसका मतलब जितना वेट ये लगा रहा उतना ही वेट ये भी लगा रहा होगा। हम देख किसको रहे हैं, इस वेट को, लेकिन बोल किसको रहे हैं, शक्कर को, कि शक्कर का वेट कितना है, बिल्कुल, तो शक्कर का वेट है 1 kg। बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर इस पेन को अपने हाथ में पकड़ रखा है। अच्छा, इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, मैं इतना ही फोर्स कहां लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ, तभी तो ये इक्विलिब्रियम है। यानी इसके ऊपर ऑल फोर्सेस, मतलब ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर लगने वाले सारे डायरेक्शंस के फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल। तो बस हमें बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना है, समझना है। चलिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्क्वायर है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने एक स्क्वायर प्लॉट किया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि इसके चारों कॉर्नर्स पर नेगेटिव क्यू चार्जेस अवेलेबल है। ये -q ओके, इसके चारों कॉर्नर पर -q चार्ज अवेलेबल है। ओके, अब इन पॉइंट्स को, इन कॉर्नर को अपन अपनी तरफ से, अभी हाल जो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका अपन ने 1 2 3 बनाया, ABC से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सबने सिग्निफिकेंस तरीका होता है, तो इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको अपन 4 नाम दे देते हैं। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब यहां पर सोचिएगा कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो सोचिए सबसे पहली चीज, या फिर एक और कर लेते हैं कि इसने क्या बोला है कि इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसका एक चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे भी प्लेस्ड है, तो इसके सेंटर पे। अब सबसे पहली बात तो हम लोगों को यहां पर ये सोचना होगा कि इस जो सेंटर वाला चार्ज है Q, जिसको अपन पार्टिकल 4 नाम देंगे या चार्ज 4 नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पार्टिकल का सबसे पहले बात तो नेचर कैसा होना चाहिए। चलिए, तो इसको देखने के लिए अपन सबसे पहले फोर्सेस को देखते हैं, फोर्सेस को ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स देखते हैं। फिलहाल अभी इसको नहीं देखेंगे इनकी वजह से। तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और इस फोर्स की वैल्यू अपन कैसे लिखेंगे कि फोर्स लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। ओके, फिर इसी तरीके से इस चार्ज के ऊपर एक और फोर्स इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा हमको, ये वाला। अच्छा, अब इस फोर्स का नाम क्या रखेंगे, फोर्स 1/4। ओके, फोर्स ऑन 1/4 पार्टिकल। इसी तरीके से इसके ऊपर देखेंगे तो एक फोर्स हमको इस डायरेक्शन में दिखेगा, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, बिल्कुल, तो इस फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है 4 पर, किसकी वजह से, 3 की वजह से। फिर इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे तो फोर्स फिर से हमको 4 पे लगते हुए दिख रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। ओके, फिर यहां पर अपन देखेंगे इस कॉर्नर पर, तो एक फोर्स हमें इस डायरेक्शन में दिखेगा, फोर्स ऑन 3/4 पार्टिकल। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट ने देख चुके हैं, 4 एक्चुअली पहले से ही हम नाम दे चुके हैं, तो इसलिए इसको हम नंबर 5th पार्टिकल दे देते हैं। ओके, अब यहां पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में दिखेगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, या इस फोर्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि 3 के ऊपर फोर्स है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। इसके ऊपर अगर अपन फोर्स देखेंगे तो एक इस डायरेक्शन में हमको फोर्स दिखेगा, फोर्स ऑन 2 बाय द चार्ज फर्स्ट। यहां पर देखेंगे तो ये फोर्स होगा फोर्स ऑन 2 बाय द 3rd पार्टिकल। आई होप सो ये स्टूडेंट, ये सारा सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर एक चीज सोचिएगा बहुत अच्छे से कि यहां पर तो सारे फोर्सेस अपने को आपस में इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं, ठीक है।